हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। दोस्तों जल्दी ये सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। ऑलरेडी अटेंडेंस लग चुकी है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे जिंदाबाद जबराट तरीके से ओके रिपोर्ट क्लास के अंदर आए हैं और जबरदस्त और मस्त टॉपिक आज की क्लास में आपको स्टार्ट करने को मिलेगा। दोस्तों उससे पहले मैं एक बारी चटपटा सा मॉड्यूल तुम्हारे सामने खोल लूं ताकि तुम्हें भी स्वाद आ जाए। हाँ भाई, मॉड्यूल का टच दे रहे हैं सर, तो मॉड्यूल का टच भी ले लो। यहां सबसे पहले जब भी तुम गूगल पे जाओगे तो आपको क्या लिखना है, लाइव खोल के दिखा रहा हूं, आप भी इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो रियल लाइफ में। ICAI मॉड्यूल CA फाउंडेशन बिजनेस यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स डाल दिया, खटाक यहां क्लिक कर दिया, पहले लिंक पे टिक कर दिया। इसको साइड में लेके गया मैं, इस ताऊ को, अरे ताऊ आजा, ये ताऊ गया साइड में। आप देखोगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स खुल गए हैं। अभी के लिए हाल फिलहाल आप लोगों को दोबारा मैं बताना चाहूंगा, वो भी प्यार से, आप मेरी बात को समझोगे। देखो दोस्त, चैप्टर नंबर 4 है, इसकी हम यूनिट 1 कर चुके हैं। यूनिट 1 में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इनका मीनिंग गिवन है। ये मैंने नहीं कराया। ये क्यों नहीं कराया? क्योंकि इन सब का मीनिंग यूनिट 3 में कराऊंगा डिटेल में। यूनिट 2 अभी स्किप कर रहे हैं। यूनिट 3 कंप्लीट होने के बाद हम यूनिट 2 करेंगे। ठीक है उस्ताद? तो इतनी बात तुम्हारे भेजे के अंदर घुस जानी चाहिए। अब क्या है, अब इस पे क्लिक कर देते हैं जरा, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। इस पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने कुछ ऐसा मॉड्यूल खुलता है। हाँ, तो दोस्त देखोगे आप कि यहां पर प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन में सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हम इसको नहीं कर रहे अभी, इसको मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, ये नहीं करेंगे। हम सीधा किस पे आ रहे हैं, जहां से समझ में आएगा हम वहां पर आ रहे हैं। और तुम्हें भी पता लगना चाहिए कि हाँ भाई सबसे पहले यही करना चाहिए हमें। आजा 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 राजा। हम अपनी कक्षा को स्टार्ट करेंगे मोनोपोली से, और ये मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी यहां पर। इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से मोनोपोली से स्टार्ट कर रहे हैं। सबके भेजे के अंदर यह बात अच्छे से बैठ जानी चाहिए। वेरी गुड अनु गोस्वामी, बहुत बढ़िया, थैंक यू लवेश, थैंक यू सो मच। मोनोपोली से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो एक एक करके आपको मैं कंपटीशन की फॉर्म्स बताता रहूंगा। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था वो अभी कुछ काम नहीं आने वाला तुम्हारा आज की क्लास में, थोड़ा बहुत काम में आएगा तो मैं उसको बता दूंगा। बिहेवियरल प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ मार्केट, इसको थोड़ा साइड में रखो। आज की क्लास में पकड़ो मोनोपोली को, रंग थोड़ा सा और खूबसूरत करते हैं। चलो जी, चश्मा उतारता हूं, थोड़ा सीरियस लेवल अपना लेते हैं। अच्छा प्रवेश, स्टार्ट करते हैं दोस्त क्लास को। देखो जो मोनोपोली शब्द है ना, ये ग्रीक कंट्री से आया है। ये 2 शब्दों का टोटल है, एक है मोनो, एक है पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, जैसे कि तुम। पोली का मतलब होता है फर्म। तो मोनोपोली एक ऐसी मार्केट की फॉर्म है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म होती है, यानी एक ही सेलर होता है। यही माल बनाएगा, यही माल बेचेगा। आप देखो, नहाने के साबुन की बहुत सारी कंपनीज हैं भाई। लक्स का भी साबुन आता है, लाइफ बॉय का भी आता है, मार्गो का भी आता है, नीम का भी आता है, गोदरेज का भी आता है, सिंथॉल का भी आता है, पेयर्स का भी आता है, डेटॉल का भी आता है, सेवलोन का भी आता है। कितने सारे हैं ना, इनकी बात नहीं कर रहे। प्रगति कह रही है गजब बेचती है। हाँ तो यार तुम सिंगल हो तो सिंगल बोलूंगा ना। आरएन टूट गया भाई, क्या पर्सनल ले रहे हो तुम? ठीक है, तो मोनोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर किसी सामान को बेचने वाली सिर्फ एक फर्म होती है।
मैं आपको मस्त सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इंडिया के अंदर रेलवे। दोस्त बता दो, हमारे देश में रेल चलाने वाली कंपनी का नाम क्या है? भाई साहब, कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे। एक ही कंपनी है जो कि सरकारी है, प्योर प्रॉपर सरकार का डिपार्टमेंट है, यही चलाती है। ट्रेन का सारा धंधा यही देखती है, समझे? तो रेलवे अपने आप में एक मोनोपोली का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम मोनोपोली के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्त, इसके बारे में बात करने से पहले आपको कुछ शब्द बताऊंगा। देखो, मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर्स और सेलर्स होते हैं। सेलर्स कितने? बहुत सारी ग्रुप ऑफ फर्म्स आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी फर्म्स देखने को मिलती है मार्केट में। और दोस्त, इसी मार्केट को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? लेकिन जब तुम बात करोगे मोनोपोली की, तो मोनोपोली में एक ही फर्म होती है, तो फर्म ही मार्केट है, फर्म ही इंडस्ट्री है, और कोई फर्म ही नहीं है इस मार्केट में। अगर एक ही फर्म है तो फर्म और इंडस्ट्री एक ही बात है मोनोपोली में। मोनोपोली में एक ही बात है, ठीक है। अब मोनोपोली के बहुत सारे एग्जांपल है। लोकल मोनोपोली भी होती है ना, नेशनल मोनोपोली भी होती है। जैसे कि मैं बताऊं यार, जहां पर मैं रहता हूं वहां पर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बिजली सप्लाई करती है, और कोई सप्लाई नहीं कर सकता। कुछ इलाकों के अंदर BSES रिलायंस की कंपनी है, ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, और कोई सप्लाई नहीं कर सकता। तो एक पर्टिकुलर एरिया में इसकी मोनोपोली, एक पर्टिकुलर एरिया में इसकी मोनोपोली होती है ना। मोनोपोली होती है, मोनोपोली बिल्कुल सही है। ओके, रिपोर्ट है। पीयूष ने एक बात लिखी है, सर रेलवे विकास निगम, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये अलग चीज है। मैं सिर्फ रेल की बात कर रहा हूं, रेल चलाने की, वो इंडियन रेलवे चलाता है। ठीक है, हाँ, मोनोपोली का मतलब एक इलाके का एक ही डॉन है। ये अपनी मर्जी चलाता है, जो इसका मन करता है ये वो करता है। तुम मुझे अब लाइव चैट कमेंट सेक्शन में एक एक करके कुछ मोनोपोली के एग्जाम्पल दे सकते हो। एक एक करके जो तुम्हारे मन में आ रहा है एग्जाम्पल दो। जैसे कि सीए कोर्स कराने की मोनोपोली सिर्फ आईसीआई के पास है। जैसे कि आईएएस का सिविल सर्विस एग्जाम कराने की मोनोपोली सिर्फ यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन के पास है। बहुत बढ़िया बोल रहे हो। जैसे कि और दो न्यूक्लियर एनर्जी की मोनोपोली नहीं है, बहुत सारी कंट्री के पास न्यूक्लियर एनर्जी है। हाँ, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के पास उसकी मोनोपोली हो गई, प्राइवेट कंपनी के पास न्यूक्लियर एनर्जी है ही नहीं। हाँ, नीट, जेई और सीयूईटी का पेपर कराने की मोनोपोली एनटीए के पास है। आप पेपरों में घुसोगे क्या? कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं होगा क्या? भाई देखो, जो नलकों में पानी आता है ना, मैं जमीन से मोटर के पानी की बात नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है दिल्ली जल बोर्ड, डीजेबी, तो उसकी वाटर सप्लाई की मोनोपोली है। वही जमीन के अंदर का पानी सप्लाई कर सकती है। कॉर्पोरेशन वाटर की बात कर रहा हूं मैं, बिस्लेरी और किनले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बिस्लेरी और किनले तो बेसिकली मिनरल वाटर होते हैं। ठीक है, चलो जी दोस्त, अब मॉड्यूल की भाषा पे आते हैं। मोनोपोली क्या है? देखो जी, बोलता है द वर्ड मोनोपोली मींस अलोन टू सेल। मोनोपोली का मतलब इसने इंग्लिश में सिंप्लीफाई करके बोला है कि अकेला बेचने वाला बंदा, उसको मोनोपोली बोलते हैं। तो मोनोपोली इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। कहता है यहां पर एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा जाता है जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है जी, मान लो, देखो मैं बात करता हूं, तुम समझो इस बात को। आईसीएआई की मोनोपोली है,
कि वो जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके बेसिस पे बंदा सीए बनता है। समझ रहे हो? क्या और कोई सीए करवाता है? नहीं करवाता। इसकी मोनोपोली हो गई, राइट? इसकी मोनोपोली हो गई। अब अगर तुम बोलो कि सीए का कोई सब्स्टिट्यूट होता है, अबे सीए का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एसीसीए भी सीए का सब्स्टिट्यूट नहीं है, सीएफए सीपीए ये भी सीए के सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंडिया के अंदर सीए की अपने आप में मोनोपोली हो जाती है। यही फाइनेंशियल रिपोर्ट पर ठप्पा लगाता है, साइन करता है, और कोई नहीं लगा सकता। कोई माइकेलाल में पावर नहीं है, इसी के पास होती है। इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि मेरे इलाके में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो यार इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है क्या? है? बिजली का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है क्या? बिजली का तो चलो तुम बता दोगे। इस वाले इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है क्या? नहीं होता इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो बिजली की जगह तो बिजली ही है भाई। ओके रिपोर्ट है। पंखा बिजली से ही चलेगा। अब बिजली की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, बहुत सारी होती है, वो चीजें अलग है तो सब इलेक्ट्रिसिटी है, तो सब इलेक्ट्रिसिटी। इन्वर्टर भी इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर या जनरेटर जो होते हैं दोस्त, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है वो। इन्वर्टर तो यही वाली इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रख रहा है और कुछ नहीं है। वो कह रहा है बिजली का सब्स्टिट्यूट सविता। गंदे, क्लास में पढ़ने आया है ना, चुपचाप से पढ़ ले भाई। ठीक है जी। चलो जी, देखो दोस्तों, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डिमांड वाले चैप्टर में। डिमांड वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा था क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। क्रॉस इलास्टिसिटी को ऐसे ई और सी से डिनोट करते हैं। जिस चीज की क्रॉस इलास्टिसिटी माइनस में आ रही हो तो वो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी दो गुड्स के बीच में निकाली जाती है। जिस चीज का आंसर 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव आ रहा हो तो वो चीजें सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। जिस चीज का क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब ना तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है ना सब्स्टिट्यूट है। नीदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सब्स्टिट्यूट। तो मेरे को तो यहां बात करनी है सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। एक बात बताओ दोस्त, अगर तुम्हारी मोनोपोली है, तुम्हारी कोई कंपनी है XYZ, और तुम एक प्रोडक्ट बेचते हो जिसका नाम है A, इसको बेचते हो, तुम्हारी मोनोपोली है दोस्त। अगर A का कोई सब्स्टिट्यूट होगा, मान लो ये JK एंटरप्राइज अगर A का सब्स्टिट्यूट बेचने लगा B, तो ये मोनोपोली किस बात की? भाई तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे बंदे, अगर महंगा होगा तो इसका खरीद लेंगे। तो मोनोपोली चलेगी ही नहीं अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो दोस्त मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट ना के बराबर होते ही नहीं है। इसलिए मोनोपोली की क्रॉस इलास्टिसिटी वो कम से कम होगी, बेसिकली 0 मान लेते हैं, 0 या 0 के बहुत क्लोज। समझे? तो यहां पर जो मॉड्यूल की लाइन लिखी है मैं जस्टिफाई करता हूं। यह कहता है कि प्योर मोनोपोली इज नेवर फाउंड इन प्रैक्टिस। कहता है 100% प्योर मोनोपोली जिंदगी में होती ही नहीं है। अगर मैं बोलूं इंडिया की गवर्नमेंट की रेलवे की मोनोपोली है, तो रेलवे का सब्स्टिट्यूट नहीं है क्या? भाई सब्स्टिट्यूट तो रेलवे का सच में नहीं है। अब तुम बोलोगे प्लेन सब्स्टिट्यूट है, प्लेन नहीं है भाई, वो अलग ही ट्रैवल का प्रोसेस है। बस बोलोगे बस सब्स्टिट्यूट है, बस भी नहीं है यार, बस सड़क पे चलती है। या फिर देखो रेलवे के अंदर तुम्हें टॉयलेट मिल जाता है, कैंटीन मिल जाती है, बस के अंदर टॉयलेट नहीं होता। समझे? बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके रिपोर्ट है। तो अब थोड़ा बहुत आजकल जब तुम्हारी बुक लिखी गई है ना, जब तुम्हारी ये बुक लिखी गई है वो पहले लिखी जा चुकी है, मेट्रो ट्रेन बाद में आई है। तो मेट्रो तो मैं मान लेता हूं थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मेट्रो से भी तुम लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते। कश्मीर से कन्याकुमारी मेट्रो नहीं जाती है। समझे? इसलिए ये बोलता है कि 100% प्योर मोनोपोली जनरली नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी हाउ एवर का मतलब होता है बट। इन पब्लिक यूटिलिटीज, मतलब जो समाज में सब इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटीज,
जो कि बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो यार पब्लिक के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली चीजें जैसे कि ट्रांसपोर्ट, रेलवे का एग्जांपल हो गया, या पानी या बिजली, इन चीजों में हम देख लेते हैं कि मोनोपोली है, वरना सरकार भी खुद किसी की मोनोपोली बनने देती नहीं है। क्योंकि अगर मान लो अंबानी की मोनोपोली बन गई, अडानी की मोनोपोली बन गई, फिर तो वो जो मन करेगा वो रेट चार्ज करेंगे दुनिया से, है ना, दुनिया की ले लेंगे वो तो, समझे। तो इसलिए तो दोस्त अब आपको पढ़नी है कुछ मोनोपोली की फीचर्स। फीचर्स के बारे में आपको एक बात बताऊंगा। चलो जी फीचर्स पे आ जाते हैं। पहली फीचर है मोनोपोली की, सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पर प्रोडक्ट को बेचने वाला एक अकेला ही बंदा होता है, वही उसको सप्लाई कर रहा होता है, वही उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। जो सिंगल फर्म होती है वही इंडस्ट्री कहलाती है। एक अकेली फर्म है वही इंडस्ट्री है। यहां पर तुम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। एक ही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, ठीक है। जैसे कि हम बात बताओ, यहां पर तुम बोल सकते हो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। मोनोपोली के अंदर आपको एब्सेंस ऑफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है जी, ओके। वो कह रहा है बुमराह की मोनोपोली है। बुमराह करता है गुमराह। वॉइस का इश्यू आ रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो यार, वॉइस लो है? लेट मी चेक। यार वॉइस का इश्यू आ गया, क्या बात कर रहे हो यार। चलो थोड़ी सी वॉइस बढ़ा दी है, इससे तुम्हें थोड़ी शांति मिलेगी। दोस्त जब किसी अकेले कंपनी की या अकेले बंदे की मोनोपोली होती है, जैसे कि मान लो एक इलाके का, अब मैं बोलूं सीए फाउंडेशन का एक ही गुंडा है, तो वो जो गुंडा है वो किसी दूसरे को गुंडा बनने देगा क्या? जैसे साउथ की पिक्चर में होता है, एक गांव का एक ही बदमाश होता है, गुंडा होता है, वो किसी और को गुंडा बनने देता है क्या? नहीं ना। तो जब किसी कंपनी की मोनोपोली होती है तो वो दूसरी कंपनी को वही सामान बेचने से रोकती है, बहुत सारी बैरियर्स क्रिएट कर देती है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर देती है। तो बोलते हैं कि जब किसी की मोनोपोली है तो वो दूसरी कंपनी को कंपटीशन में एंट्री लेने से रोकता है, बैरियर क्रिएट कर देता है। और दोस्त अगर बोला जाए तो इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बेसिकली मोनोपोली के मालिक को बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। मोनोपोली का मालिक कहलाएगा मोनोपोलिस्ट। इस मार्केट में देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री। द बैरियर्स टू एंट्री कुड बी इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, लीगल और आर्टिफिशियल। कहते हैं ये बैरियर्स किसी भी तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जांपल पैसों से रिलेटेड बैरियर को बोलते हैं इकोनॉमिक, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा दूसरे बंदे को एंट्री में आने के लिए, जो जुटाना बड़ा मुश्किल काम है। या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स का मतलब होता है कि जैसे कि ICAI एक इंस्टीट्यूट है ना, अब गवर्नमेंट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को एंटर ही नहीं करने देगी सीए का कोर्स कराने के लिए, तो इंस्टीट्यूशनल बैरियर हो गई। लीगल बैरियर, कोई एक्ट बना दिया, लॉ बना दिया, उससे रिलेटेड बैरियर, या फिर कोई अपनी मर्जी की आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगी। कोई भी बैरियर हो सकती है, समझे, कोई भी बैरियर हो सकती है। तीसरी फीचर, जो यहां पर सामान बेचा जाता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो मोनोपोली किसी काम की रहेगी नहीं। अब ये तो तुम आसानी से याद कर लेते हो, लेकिन इसके अंदर का मसाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्त बोलते हैं कि जो भी सामान एक मोनोपोलिस्ट बेचता है तो अ मोनोपोली फर्म हैज फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर सर्विस। जिस भी चीज की मोनोपोली बना रखी है तुमने, उस पे तुम्हारा फुल कंट्रोल होगा और उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं। तो इसलिए दोस्त अकेली फर्म है, ये खुद डिसाइड करती है कि उसको अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस चार्ज करना है, क्या प्राइस चार्ज करना है। तो प्राइस डिसाइड करने वाली भी फर्म है, तो फर्म को बोलते हैं प्राइस मेकर। क्या बोलते हैं? प्राइस मेकर, खुद का प्राइस डिसाइड करेगी। अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर एंड नॉट अ प्राइस टेकर। देखो दोस्त, अगर मान लो किसी प्रोडक्ट को बेचने की 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियां,
तो वो आपस में सोचेंगी ना, यार वो सस्ते में बेच रहा है तो मेरे को भी प्राइस कम करना चाहिए, यार वो सस्ते में बेच रहा है तो मेरे को भी प्राइस कम करना चाहिए। तो ये आपस में एक दूसरे को देखकर प्राइस डिसाइड करती है। तो यहां पर कंपटीशन की वजह से प्राइस इंफ्लुएंस हो जाता है। इधर कोई कंपटीशन नहीं है, खुद ही प्राइस डिसाइड कर लेगी, समझे? ओके, ये एक ऐसा सामान बेचती है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा दोस्त, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो वो 0 होती है या फिर वेरी स्मॉल होती है। मैं इसको आपको पहले बता चुका था, ठीक है? ये तो क्रॉस वाली इलास्टिसिटी हो गई। अब जब मैंने आपको बताया था सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स, इसके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्योर प्रॉपर मॉड्यूल से। ये आ जा ये राजी, लो जी, ये मॉड्यूल के पेज नंबर 2.35 पे गिवन है। जब तुम देखते हो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मैंने निमोनिक्स भी बताया था आपको याद होना चाहिए। तो इसमें एक पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जिसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जिसके कम सब्स्टिट्यूट होंगे उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। तो यार मोनोपोली में तो सब्स्टिट्यूट होते ही नहीं है। अब क्योंकि 100% एक्यूरेट मोनोपोली पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम प्यार से ये बोल देते हैं कि ना के बराबर सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो मोनोपोली में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो लेस इलास्टिक होती है, वो फ्यू मतलब बहुत कम होती है। तो यहां लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो लेस देन 1। इस चीज को ध्यान रखना, लेस देन 1 है, इसलिए जो इसका डिमांड कर्व है वो थोड़ा स्टीप बनेगा। स्टीप देखो ना, देखो भैया, ये डिमांड कर्व है, इसकी इलास्टिसिटी इंफिनिटी है, समझे? ये डिमांड कर्व होता है, इसकी इलास्टिसिटी 0 होती है। तो ये है स्टीप, ये है फ्लैट। जितना ज्यादा स्टीप होगा, मतलब मैंने बताया था ना, लेटा हुआ है तो इलास्टिसिटी ज्यादा है, अब ये धीरे धीरे खड़ा हो रहा है तो इलास्टिसिटी कम हो रही है, अब सख्त हो गया तो इलास्टिसिटी 0 है ना। तो ये धीरे धीरे स्टीप होता जा रहा है। तो जितना स्टीप होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक ये वाला कर्व बनाऊं, एक ये वाला कर्व बनाऊं, तो ये वाला कम स्टीप है, ये वाला ज्यादा स्टीप है, क्योंकि देखो ये लेटता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो सबसे कम इलास्टिसिटी इसकी होगी, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर ये तो इन्फिनिटी हो ही जाएगी। तो ऐसा बोला जाता है जो भी यहां पर डिमांड कर्व होगा, मैं बना के दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में जब इसका टॉपिक आएगा, वो थोड़ा स्टीपर होता है। पॉइंट टू बी नोटेड यही था, ठीक है। आगे आते हैं मार्केट पावर। मार्केट पावर का मतलब क्या होता है दोस्त? मार्केट पावर का मतलब होता है पावर टू चेंज द प्राइस, प्राइस को चेंज करने की पावर। अब अकेली फर्म में यही प्राइस मेकर है तो इसके पास फुल पावर है, ये प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो लिखा है अ मोनोपोली फर्म हैज मार्केट पावर, इसके पास मार्केट पावर होती है, मतलब इट हैज द एबिलिटी टू चार्ज अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट एंड अर्न अ पॉजिटिव प्रॉफिट। यानी ये जबरदस्ती पॉजिटिव प्रॉफिट अर्न करेगी, ये वो वाला प्राइस चार्ज करेगी जो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा। अब मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है, बताओ सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहते हो? एक्सेप्ट करना चाहते हो? बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा इससे रिलेटेड। दोस्त मान लो मैं बोल रहा हूं मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपए है, तो मुझे बताओ इस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है या नहीं है? इस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है या नहीं है? अच्छा आदम अरविंद भाई, ठीक है, बताओ जी, इस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है या नहीं है? कृति बताओ, इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो बेसिकली यहां पर इसके अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूड होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं जितनी भी कॉस्ट है इकोनॉमिक्स में, सब में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ठीक है। ओके यार, अकाउंट्स वाले और इकोनॉमिक्स वाले में फर्क क्या है? अकाउंट्स वाला मान लो एक धंधा खोल के बैठा है और उसका रिश्तेदार आ गया, मान लो समोसे का धंधा है, तो अकाउंट्स वाला कहता है यार 10 रुपए की कॉस्ट है मेरी, तेरे से प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तू 10 रुपए में खा ले समोसा।
तो 10 रुपए का समोसा उसने 10 में बेच दिया, उसको 0 का प्रॉफिट। इको वाला बंदा क्या करता है, वो रिश्तेदार आ गया, वो कहता है मेरा 11 रुपए की कॉस्ट है समोसे को बनाने की, तू 11 में ले ले। तो इको वाला बंदा जबरदस्ती थोड़ा सा प्रॉफिट उसके अंदर जोड़ के चलता है, ताकि बेचने के बाद भी उसको नॉर्मल सा प्रॉफिट तो हो ही जाए, सर्वाइवल हो जाए कंपनी का। तो अदम्य अरविंद जी, मार्केट पावर का मतलब यह है कि उसके पास पावर है प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की। किसके पास? फर्म के पास। ठीक है, और ये प्राइस बेसिकली ये जो मार्जिनल कॉस्ट है जिसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इससे भी ज्यादा चार्ज करता है। इस बात को ज्यादा जस्टिफाई तब करूंगा जब मैं आपको वो वाली कंपटीशन पढ़ाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारी फर्म्स होती है। परफेक्ट कंपटीशन में आपको ज्यादा समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। ओके, वैष्णवी गुप्ता दोबारा समझाता हूं भाई। मार्केट पावर का मतलब एक ऐसी पावर जिसमें तुम प्राइस को अपनी मर्जी से इंफ्लुएंस कर सकते हो, अपनी मर्जी से बदल सकते हो। तो एक अकेली फर्म है अपनी मर्जी से बदल लेगी। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। यस, प्राची शाह ने लिखा मार्केट पावर का मतलब होता है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। यस, दिस इज राइट। सॉर्टेड है भैया, सॉर्टेड है भैया। ओके रिपोर्ट है। तो यहां पर हमने मोनोपोली की फीचर्स भी कर ली मेरे दोस्त। अब आएंगे आपके छोटे मोटे डाउट्स। आपने पूछे होंगे सर अभी तक बस क्लास ही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, तो भाई कुछ करो। अटेम्प्ट तो देना चाहिए, सितंबर अटेम्प्ट दे मेरे भाई, किसी भी हालत में उसको स्किप नहीं करना। अमित यादव, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के अंदर। ठीक है, माधव है तो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी नहीं हो सकता ये। देखो माधव बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट सोलर एनर्जी नहीं हो सकता क्या? मैं बोलूंगा देखो सोलर पावर जो है ना वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट है, या थर्मल पावर का सब्स्टिट्यूट है, या विंड पावर का सब्स्टिट्यूट है। ये आपस में पावर के अलग अलग फॉर्म्स है ना, लेकिन है तो सारे पावर है ना। सम्यक जी पूछ रहे, बोल रहे हैं सर क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने के पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मोनोपोली कौन क्रिएट कर सकता है? हु कैन क्रिएट मोनोपोली? हु कैन क्रिएट मोनोपोली? ये टॉपिक बताओ, ये इंटरेस्टिंग है भैया। कौन बंदा मोनोपोली बना सकता है? कौन बंदा मोनोपोली बना सकता है? सबसे पहले तो सरकार मोनोपोली बना सकती है जबरदस्ती की, अपनी मर्जी से मोनोपोली बना लेगी। सरकार कहेगी ये काम मैच करेगी तो मैच करेगी, कोई और नहीं कर सकता। सरकार अपनी मर्जी से मोनोपोली बना सकती है। बना सकती है या नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। सरकार रेल चला रही है, किसी और को बनाने नहीं दे रही तो खुद ही कर रही है। सरकार अपनी मर्जी से मोनोपोली बना सकती है। ठीक है, अगर मेरे दोस्त तुम्हारे पास कोई ऐसा स्केर्स रिसोर्स है, ऐसा स्केर्स रिसोर्स है तुम्हारे पास जो किसी और के पास नहीं है, तो यार इसकी मोनोपोली तुम्हारे पास हो जाएगी और किसी के पास कैसे हो सकती है? मतलब ऐसा रिसोर्स, जैसे कि सोचो पहली पहली बार तुम्हें प्लूटोनियम मिल गया हो, न्यूक्लियर पावर मिल गई हो। जिसको पहली पहली बार मिली थी उसकी थोड़े टाइम तक तो मोनोपोली थी। ठीक है, तो भैया अगर आपके पास ऐसी कोई चीज मिल गई तो आपके पास मोनोपोली। या फिर मार्केट में आपकी इज्जत, आपकी गुडविल आपकी मोनोपोली क्रिएट कराएगी। आपकी इज्जत ही इतनी है कि दुनिया आपसे सामान खरीदती है, किसी और से नहीं खरीदती, तो आपकी मोनोपोली हो जाएगी, हो जाएगी। अब इसमें से मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दूं तो देखो, रेलवे का एग्जांपल गवर्नमेंट का है। आरबीआई के पास मोनोपोली है नोट छापने की, किसी और के पास है ही नहीं। समझे? स्केर्स रिसोर्स की मोनोपोली बोलते हैं। डे बियर्स नाम की कंपनी है एक, डे बियर्स। इसके पास ऐसे डायमंड्स हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, साउथ अफ्रीका की है। समझे? अब देखो यार, गुडविल की बात करूं तो मैसेंजर बहुत सारे हैं लेकिन चलता व्हाट्सएप ही है। मैसेंजर बहुत सारे हैं, चलता व्हाट्सएप ही है, तो इसकी इज्जत के हिसाब से मोनोपोली हो रही है। ठीक है, मोनोपोली और भी रीजन की वजह से बन सकती है दोस्त। अगर आपने कोई स्पेशल काम किया, अगर आपने कोई स्पेशल चीज बनाई और उसका आपने पेटेंट राइट ले लिया, तो अब कोई और उसको नहीं बना सकता। पेटेंट ले लो, पेटेंट राइट, पेटेंट करवा लिया तो मतलब आपका एक्सक्लूसिव राइट है, सबके सब बंदे उससे एक्सक्लूड है। कोई आपने किताब लिख दी, किताब लिखने का लेना पड़ता है कॉपीराइट, तो लीगल चीजें आपने फॉर्मेलिटीज पूरी करा दी तो आपकी मोनोपोली यहां पर क्रिएट हो जाएगी।
तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको कि कौन मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक मस्त वाली चीज बताता हूं आपको। देखो दोस्त, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नितिन सर के पास है, कुणाल सर के पास है, अनुराग सर के पास है, और ये चीज मेरे पास भी है। ये चीज मेरे पास भी है। इन चारों के पास एक स्पेशल चीज है। तो मोनोपोली तो है ही नहीं क्योंकि 4 कॉम्पिटिटर हो गए, लेकिन दोस्त हम चारों मिल गए, हम चारों मिल गए, है ना, हम चारों मिल गए और हमने एक कंपनी बना दी XYZ। तो हम जब चारों मिले, हमने एक चीज बना दी, तो हमारे ग्रुप को पता है क्या बोलेंगे? ये हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप को बोलते हैं कार्टल। हम कार्टल बना के भी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम जबरदस्ती मोनोपोली बनाना चाहें तो हम मिल जाएंगे और मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि तुम्हें आज का टाइम बताता हूं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और छोटा मोटा BSNL, ये चारों मिल जाए तो मोनोपोली बन सकती है इनकी, लेकिन सरकार ऐसा होने नहीं देगी। नहीं, तो मोनोपोली बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अब दोस्त और चीज आपको बताता हूं। देखो भैया, बिजली की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने, देखो हमारे इलाके में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है टाटा पावर, प्रोड्यूस नहीं करती। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करता है सिर्फ कौन? सरकार प्रोड्यूस करती है, सरकार की कंपनी है भाई। क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, समझे? और भी है छोटी मोटी कंपनीज, लेकिन बात समझो। देखो जी, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की 4 कंपनियां हो, ABCD, तो यार ये 4 कंपनियां अपना अलग अलग प्लांट लगाएंगी। जब कंपनी अलग अलग है तो ये अपना अलग प्लांट लगाएंगी, मतलब अलग से फैक्ट्री। इसका अपना अलग प्लांट होगा, इसका अपना अलग प्लांट होगा, इसका अपना अलग प्लांट होगा। तो दोस्त, जब ऐसी कोई कमोडिटी जिसके अलग अलग प्लांट पे ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कभी कभी ये माना जाता है इट इज बेटर कि एक ही कंपनी, XYZ कंपनी को मान लो, ये बड़े वाला प्लांट लगा ले और यही बिजली सप्लाई करे। क्योंकि जब अलग अलग कंपनियां बिजली सप्लाई करेंगी तो अलग अलग प्लांट लगेंगे, और पूरी कंट्री के बारे में सोचा जाए तो वो बिजली महंगी होगी, महंगी होगी। अलग अलग प्लांट लगाएंगे, अलग अलग महंगी हो जाएगी, ठीक है। अगर एक ही प्लांट लगेगा तो वो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, और यहां पर ये अकेली सस्ते रेट में, चीप रेट में बिजली सप्लाई कर सकती है। तो दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग कंपनी खोलना सही नहीं रहता, बल्कि एक ही कंपनी खोल दो, वो सही रहता है। तो ऐसी जब एक कंपनी खुलती है उसे बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। तो कोई पूछे कि नेचुरल मोनोपोली क्या होता है? नेचुरल मोनोपोली ऐसी मोनोपोली होती है जहां पर एक अकेली फर्म ज्यादा सही रहती है। अलग अलग फर्म खोलोगे तो ये अच्छा नहीं है, अलग अलग फर्म अलग अलग अपना सिस्टम लगाएगी, समझ रहे हो? तो इट इज बेटर कि एक ही फर्म हो, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉस्ट आती है यार। हल्का, ये कोई गैस स्टोव लगा के समोसे बनाने की दुकान थोड़ी खोलनी है। अलग अलग महंगी होगी कृति, क्योंकि बहुत महंगे महंगे प्लांट आएंगे। फिर बिजली तो एक ही नदी से बनानी है। अब गंगा नदी पे डैम बना लिया, अब तुम दूसरा डैम एक और बनाओगे बीच में गंगा नदी पे, नहीं तो कितने डैम बनाओगे? वो नदी के तुम सब कुछ खराब कर दोगे। तो इसलिए ये अलग अलग बनाएगी तो हाई प्राइस पे बेचेगी, ये अकेली बनाएगी तो लो प्राइस पे बेचेगी। तो इट इज बेटर कि यही बना ले। अब रेलवे की मोनोपोली भी इस वजह से है, सरकार ने अपनी पटरी बना रखी है, उस पर रेल चलती है। तुम अपनी पटरी बना के देखो, अरे पटरी बनाने की इतनी कॉस्ट आ जाएगी, फिर वो भी जगह घेरेगी, तो देश के लिए सही नहीं है वो। हाँ, ये सब जनरली वैष्णवी गुप्ता देश के ऑर्डर, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही होता है ये सब। ये भी मोनोपोली अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, और कौन कर सकता है? और धीरे धीरे बताऊंगा दोस्त।
मान लो किसी काम को करने में XYZ कंपनी की ऑलरेडी मोनोपोली है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है। जैसे कि मान लो माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली है, एक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। जैसे कि एप्पल कंपनी की मोनोपोली है, एक इनका अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS, इस पे ये IT फर्म से रिलेटेड मोनोपोली, ये इनकी मोनोपोली है। तो दोस्त आप चाहकर भी ये नहीं बना सकते, क्योंकि ये नहीं बना सकते MS ऑफिस चाहकर भी, क्योंकि इनको बनाने में जो स्टार्टअप कॉस्ट आएगी वो बहुत ज्यादा है। जिस चीज की स्टार्टअप कॉस्ट वेरी हाई हो, समझे, जिस चीज की स्टार्टअप कॉस्ट वेरी हाई हो उसको स्टार्ट करने में रिस्क लगता है। क्या लगता है? रिस्क। और रिस्क, इतना सारा पैसा लगा के बंदे डरते हैं भाई, बंदे डरते हैं, इसलिए कोई इतना रिस्क नहीं लेता और जिसकी मोनोपोली है उसकी ही रहने देते हैं। जैसे कि चल भी रहा है, तुम देख रहे हो ना, लॉजिकली तो सही नहीं लगता, लेकिन जेन्युइनली ये हो रहा है ना मार्केट में। iOS कोई और बना रहा है क्या? नहीं बना रहा, समझे? ओके, रिपोर्ट है। तो दोस्त जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई मोनोपोली एग्जिस्ट। ये मोनोपोली एग्जिस्ट ही क्यों करती है? इसके दोस्त रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है बैरियर टू एंट्री। तो कौन कौन सी बैरियर्स हो सकती है, कौन कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मोनोपोली ऑकर करती है, मतलब एग्जिस्ट करती है और चलती आ रही है, कॉन्टिन्यूएशन में चलती आ रही है। तो उसके रीजन देखेंगे। पहला रीजन है कि आपका एक बहुत स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हो कुछ स्केर्स रिसोर्सेस पे या इनपुट्स पे या टेक्नोलॉजी पे। तो आप अकेली सिंगल फर्म का है तो आप दूसरों को, आपके ऊपर ही कंट्रोल है, मतलब आपका ही कंट्रोल है, दूसरे इसके एक्सेस कैसे करेंगे? दूसरों की पहुंच नहीं होगी, तो दूसरों को तुमने लिमिटाइज कर दिया, आपकी मोनोपोली हो जाएगी। या फिर दोस्त तुम कोई यूनिक प्रोडक्ट खोज कर निकालो जो किसी के पास है ही नहीं, जो किसी के पास है ही नहीं, लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना अबाउट टू इम्पॉसिबल है। रशियन साइकिल बना के दिखाओ, नहीं एग्जाम्पल, चलो छोड़े तो, है ना। अगर कोई इसको कॉपी करे, इसको अगर कोई कॉपी करे तो उसको बहुत खर्चा करना पड़ जाए, वो बर्बाद हो जाए, तो कोई इसको कॉपी करने की कोशिश भी ना करे, समझे? तो आपकी मोनोपोली बन जाएगी। आप पेटेंट्स और कॉपीराइट ले सकते हो, आपकी मोनोपोली बन जाएगी। दोस्त कभी कभी सरकार खुद किसी किसी को एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड कर देती है, तो उसकी मोनोपोली बन जाती है। जैसे मेरे इलाके में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में सरकार ने ही तो मोनोपोली दे रखी है। सरकार ने दे रखी है, सरकार ने बोल दिया उसका चल भी चला ले। और क्या रीजन हो सकते हैं? एक सब्सटैंशियल गुडविल। सब्सटैंशियल का मतलब होता है लार्ज लेवल की गुडविल, तुम्हारी इज्जत बहुत अच्छी है, ठीक है, तो कोई आ ही नहीं पाएगा। फिर एक नेचुरल मोनोपोली, मैंने ढंग से आपको बताया है, नेचुरल मोनोपोली वो मोनोपोली है जहां पर एक अकेली कंपनी ही लोअर यूनिट कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकती है देन 2 और मोर फर्म्स। तो अकेले की मोनोपोली हो जाएगी, अकेला ही सप्लायर होता है ऐसे में। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है गैस सप्लाई। जो गैस की सप्लाई होती है हमारे देश के अंदर, सबसे बड़ी पाइपलाइन किसकी है? सबसे देश के अंदर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस उस पाइपलाइन से आती है, फिर घुसती है वो कारों में, सिलेंडरों में, है ना। ओके, फिर या तो भाई साहब बहुत सख्त, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त, बहुत ज्यादा सख्त लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जिसकी वजह से खुद ही आपको डिस्करेज किया जा रहा हो कि आप ये काम धंधा मत करो। इसको ढंग से समझते हैं। मान लो सरकार ने 4 बैंक खोले हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 4 बैंक, क्या सरकार ने एक ही बैंक खोला हुआ, उसकी मोनोपोली है। अब बैंक खोलना अलाउड है दूसरों को भी, लेकिन सरकार ने इतनी शर्तें लगा रखी है कि कोई दूसरा बंदा बैंक खोलता ही नहीं है, तो सरकार की खुद की मोनोपोली हो गई यहां पर। तो खुद सरकार ऐसा कर देती है, अपने लिए मोनोपोली क्रिएट कर लेती है, ठीक है जी। या तो ऐसी चीज जिसको स्टार्ट करने में वेरी हाई इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट आ रही हो, बहुत ज्यादा ही, जैसे iOS माइक्रोसॉफ्ट का मैंने एग्जांपल दिया था। और दोस्त यूज ऑफ एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस और प्रीडेटरी टैक्टिक्स आपकी मोनोपोली को बचाए रखती है। अब बोलोगे सर ये क्या है,
ये क्या है, ये क्या है? मान लो प्रिया की बात करते हैं, प्रिया समोसे वाली, हमारे यहां प्रिया समोसे वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि प्रिया की समोसे की मोनोपोली चल रही है, और तुम्हें पता है ना प्रिया समोसा कितने का बेचती है? मान लो 10 रुपए का समोसा बेचती है, इसकी एक इलाके के अंदर मोनोपोली है, ठीक है। अब यहां पर अनुराग सर को बहुत चिढ़ मच गई प्रिया से, कहते हैं अच्छा ये अकेला मोनोपोली चलाए हुए है। अनुराग सर ने भी पार्ट टाइम समोसे बेचने शुरू कर दिए और ये भी आ गए मार्केट में 10 रुपए का समोसा लेके। तो प्रिया ने समोसे का रेट 6 रुपए कर दिया। अनुराग सर कह रहे थे यार मैं तो 7 का समोसा बना के 10 का बेच रहा हूं, तो 6 का तो मैं बेच ही नहीं सकता। तो अनुराग सर को कंपटीशन से बाहर कर दिया प्रिया ने। कोई भी बंदा आता है ये चालाकी से प्राइस को गिरा देती है। दोस्त जो प्राइस को गिराने की टेक्निक होती है इसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। किसी दूसरे बंदे को तुम आने नहीं देते, जैसे ही वो आता है तुम प्राइस गिरा देते हो, और जब वो भाग जाएगा तो अनुराग सर से पूछ लेना कि तुम प्रिया को जानते हो क्या, बता देंगे हाँ एक बारी कंपटीशन में गए थे समोसा के लिए। हाँ मुस्कान बताना, समझे? तो ये भी तरीका होता है, ठीक है, जहां पर तुम ये खेल खेलते हो दूसरों को भगाने का। फिर एक होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन बना लो आप। कॉम्बिनेशन मतलब अपना ग्रुप बना लो, जिस ग्रुप को बोलते हैं कार्टेल। वैसे नोट कर लो कि इंडिया में कार्टेल बनाना इलीगल एक्टिविटी है। इंडिया में कार्टेल बनाना इलीगल एक्टिविटी है, तुम नहीं बना सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे जिससे तुम मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है मेरे दोस्त। आगे अगर मॉड्यूल में थोड़ा सा लिखा हुआ है, कहता है 2 तरीके की मोनोपोली आपको देखने को मिलती है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। कहते हैं एक होती है सिंपल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली, सिंपल चल रही है। दूसरी होती है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। यार डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। देखो जी, अब डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की बात करो तो ऐसी मोनोपोली जहां पर अलग अलग बंदे से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, वो मोनोपोली होती है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अब जैसे प्रिया समोसे वाली है, वो सबको ही 10 रुपए का समोसा बेचती है, इसकी मोनोपोली भी है, और ये सबसे अलग अलग रेट चार्ज नहीं करती, सबको 10 का समोसा बेचती है। ये सिंपल मोनोपोली है, ये एक ही रेट पे माल बेच रही है। ध्यान रखना 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स से थोड़ी अलग इकोनॉमिक्स है, और तुम्हें यही ध्यान रखना है। मैं 11वीं 12वीं में उस हिसाब से पढ़ाता हूं जो बोर्ड के लिए जरूरी है, यहां थोड़ा सा चेंजेस है। तो इसलिए जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता वो भी यहां से स्टार्ट कर सकता है। और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली वो होती है जिसमें अलग अलग रेट चार्ज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं रेलवे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है। आप जनरल की टिकट लो, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने की 175 रुपए की है। आप एसी की टिकट लो तो एसी में 3 कैटेगरी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। भाई थर्ड क्लास वाली 500 की है, सेकंड क्लास वाली 1000 की है, फर्स्ट क्लास वाली 2000 की है। देख रहे हो मतलब? तो रेलवे में ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो? काफी सारी रेलवे में सिंपल भी देखने को मिलती है। मतलब काफी सारी रेल ऐसी चली हुई है जिसके अंदर सिर्फ एक ही चेयर कार है। चेयर कार मतलब बैठने वाली सीट है, सभी सीटों का रेट सेम है। पूरी ट्रेन एसी वाली है, सबकी टिकट 1000 की है, तो बस खत्म। रेलवे के अंदर ही दोनों तरीके हो गए। ओके रिपोर्ट, तो ये मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ था इसलिए हमें ये करना था। दोस्त अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो आप मुझे बता देना, ठीक है? एक वर्ड आपके लिए आएगा, ये शब्द है मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या होता है? मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है ऑनर ऑफ मोनोपोली।
मोनोपोली के मालिक को बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। तो मोनोपोलिस्ट के बारे में एक लाइन लिखी हुई है, आप अपने लो 45 सेकंड्स और मुझे बताओ क्या होना चाहिए सही आंसर। समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते हुए चलो, थम्स अप करते हुए चलो। प्रियल सिंह हाँ समझ गया, वंदे भारत। सॉर्टेड है भाई, चलो जी उस्ताद। तो मोनोपोलिस्ट मोनोपोली का मालिक होता है और ही इज अ प्राइस मेकर, अपनी मर्जी का प्राइस डिसाइड करता है, फुल पावर होती है इसके पास, मार्केट पावर होती है। चलो जी दोस्त, ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया। ये कुछ फॉर्म्स ऑफ मार्केट लिखी हुई है, आपने पढ़ी नहीं है सारी, लेकिन ये बोलता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस का भेदभाव कौन सी मार्केट में हो सकता है, कौन सी मार्केट में हो सकता है। इतने गंदे हैं ये, इन्होंने फीचर्स पूछी है। और दोस्त आप पहले आंसर दो इसका, फिर बताऊंगा गंदे क्यों हैं, गंदे क्यों हैं ये बताऊंगा मॉड्यूल को। भाई जिसकी मास्टर टेस्ट सीरीज में कल प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो गई थी शाम को। देखो जी, प्राइस का भेदभाव, अभी तक तुमने एक ही फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ी है, मोनोपोली, ऑब्वियसली यही करती है, यही इसका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए था, राइट। और तो तुमने पढ़ी भी नहीं है, तो उसके हिसाब से यही सेट हो रहा है मामला। अभी इसको ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे यहां पर सही हैं। चलो एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है मोनोपोली के अंदर, पहले मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊं। देखो जी, ये लो जी, हाँ मोनोपोली का टॉपिक दिया हुआ है मॉड्यूल में, ये रहा। अब इसकी फीचर देखो, एक दी है सिंगल सेलर, दूसरी बैरियर्स, तीसरी नो क्लोज सब्स्टिट्यूट और चौथी मार्केट पावर। 4 फीचर दी हुई है दोस्त, मैंने भी चारों ही पढ़ाई हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन जबरदस्ती इसने पूछ लिया किसकी फीचर है ये। होती तो है फीचर, लेकिन वो 11th-12th में दी हुई है। अब हमने क्वेश्चन कर लिया, तो क्वेश्चन करने से हमें पता लग गया कि हाँ पेपर में आएगा तो हमें ये आंसर देना है। तो मॉड्यूल की यही अप्रोच रहती है, ठीक है, कोई नहीं, डरना नहीं है। एक हाँ कहता है मोनोपोली के अंदर प्राइस को कंट्रोल करने वाली डिग्री कितनी होती है, मतलब एक फर्म के पास प्राइस को कंट्रोल करने की पावर है, वो कितनी पावर है। डिग्री का मतलब पावर, पावर थोड़ी सी है या ज्यादा है, मतलब या तो पावर है ही नहीं, या थोड़ी सी पावर है, या बहुत ज्यादा है, वेरी कंसिडरेबल। बताओ कितनी पावर है। अच्छी खासी सब्सटैंशियल पावर है, सब्सटैंशियल पावर है। सब्सटैंशियल पावर का मतलब आपको पता होगा, तो आप यहां पर आसानी से कर सकते हो। नम्रता कह रही है सर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताओ। अरे वो तो अभी सिर्फ मोनोपोली समझो, जब मैं तुम्हें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ाऊंगा तब तुम उसके बारे में समझ जाओगी और उन दोनों का डिफरेंस पता ही लग जाएगा। डोंट वरी, डरने वाली बात ना ही है, ना ही है, ठीक है जी। वेरी वेरी कंसिडरेबल होती है दम्या, बहुत ही बढ़िया बात। बी वाला सही आंसर है, यहां पर बी वाले के साथ जाएंगे। और देखो जी, ज्यादातर बच्चे यहां पर सही हैं। रुशील मित्तल, अच्छा भाई ने मेरे को इंस्टा मैसेज किया था, है ना। करण, प्रखार, पृथ्वी, अलीना, मानसी, अक्षत, सरकार, कासिम, काव्या, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस। अब सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, ठीक है। देखो दोस्त, मोनोपोली में एक फर्म के पास प्राइस को कंट्रोल करने की पूरी पावर होती है, आप जानते हो। तो आप मुझे यह बताओ, आप मुझे यह बताओ, अगर गलती से एक फर्म ने यहां पर प्राइस कम कर दिया, कर भी सकते हैं, तो इसका सामान ज्यादा बिकेगा या नहीं बिकेगा। बिकेगा मेरे दोस्त,
मोनोपोली के अंदर अगर तुमने प्राइस नीचे कर दिया, लोअर प्राइस कर दिया, तो हाई सेल हो जाएगी आपकी, हाई सेल ऑफ आउटपुट। आउटपुट आपका ज्यादा बिकेगा, सच्ची बात है ये। प्राइस कम करोगे तो आउटपुट ज्यादा बिकेगा, देयर इज नो डाउट। जैसे कि प्रिया समोसे वाली कर रही थी उस दिन, पहली क्लास में कर रही थी ना, प्राइस कम कम करके ज्यादा समोसे बेच रही थी। तो दोस्त, मोनोपोली के अंदर एआर और एमआर कर्व की बात कर रहा हूं। इधर मैं आपको एआर कर्व बता रहा हूं और एमआर कर्व बता रहा हूं। इसके बेसिक्स मैंने पहली क्लास में कराए थे। तो राज्य, मोनोपोली का एआर कर्व ऐसा होता है, जिसको डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और एमआर कर्व ऐसा होता है। अब खास बात देख रहे हो, यहां पर एआर इज मोर देन एमआर है। और दोस्त, आप जानते हो कि एआर कर्व को डिमांड कर्व भी बोलते हैं, है ना। तो ये डिमांड कर्व यहां पर इन इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि हम पहली फीचर भी पढ़ चुके थे, मोनोपोली में डिमांड इन इलास्टिक होती है, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूट्स ना के बराबर होते हैं, राइट। इधर पढ़ा था ना हमने, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, स्टीप होता है, लेस देन 1 इलास्टिसिटी होती है। ठीक है जी, वापस उस पर आ जाओ। इतनी बात समझ गए। अब कुछ और भी आपको बताऊं, मॉड्यूल के अंदर ऐसे बना रखा है मोनोपोली का एआर कर्व। ये भाई साहब एआर कर्व को यहां तक टच कर दिया, जबकि टच होता नहीं है। मजे ले रहा है मॉड्यूल, टच नहीं होता सच में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। टच नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन मॉड्यूल ने यहां टच कर रखा है। मॉड्यूल ने टच किया है कुछ सिखाने के लिए। कहता है मान लो ये एआर कर्व है, डिमांड कर्व है, इसके मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होती है और यहां पर एमआर 0 होता है। कैसे 0 होता है भाई? 0 होता है ना राज्य इस वाले फॉर्मूले से, जब एमआर इज इक्वल टू एआर इलास्टिसिटी माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी। जब मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होती है तो आप इलास्टिसिटी की जगह 1 पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, तो आप ई को 1 पुट करोगे तो आपका ये पूरा 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 होता है। तो डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 है और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू यहां पर राज्य 0 है। तो अब खास बात आपको देखने को मिलेगी, ये येलो कलर से मैं अगर एमआर कर्व ड्रॉ करूंगा तो वो यहां से कट करके जाएगा ये वाले पॉइंट से। चलो जी, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ये एमआर कर्व हो गया। एमआर नेगेटिव जा सकता है, एआर तो 0 भी नहीं हो सकता, एम ही दे रखा है उसने। और खास बात बताऊं, जो कर्व जितना ज्यादा स्टीप होता है, अब देखो ये ज्यादा स्टीप है मतलब ज्यादा लेटा हुआ है, ये कम लेटा हुआ है। हाई स्टीपनेस का मतलब होता है, हाई स्टीपनेस का मतलब होता है हाई वैल्यू ऑफ स्लोप, हाई स्लोप वैल्यू। अब एमआर और एआर में ज्यादा स्टीप एमआर है तो ऐसा बोलते हैं स्लोप ऑफ एमआर इज मोर देन स्लोप ऑफ एआर। और कितना ज्यादा है भाई? डबल है, डबल। जितना एआर का स्लोप होता है उससे डबल स्लोप होता है एमआर का। क्यों? इसके पीछे फिर मैथ्स की प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा मैथ्स बता दूं, सिखाऊंगा नहीं, लेकिन मान लो यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इस लाइन का ये मिड पॉइंट है। अगर कोई भी लाइन इसको क्रॉस करके जाएगी तो इस पीली लाइन का स्लोप इस हरी लाइन से डबल होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, समझे? ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। और ये वाला जो एरिया है, गुलाबी रंग का एरिया और हरे रंग की लाइन, गुलाबी और हरी छोड़ो, नीली, गुलाबी और नीली, जितनी ये है उतनी ही ये भी होगी। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब मुझे मत बोलना कि सर यहां पर ज्योमेट्री पढ़ा दो, ठीक है? पहले वार्निंग दे रहा हूं। तो मॉड्यूल बोलता है, भैया मैं तो बात मॉड्यूल की करूंगा, मॉड्यूल बोलता है बच्चों को सर मैथ्स मत पढ़ाना, लेकिन इतना बता देना, सारी समरी यहां पर दे रहा हूं राज्य, आप समझ लेना। देखो जी, अभी तक कुछ समझ आया हो या ना आया हो? खुशी पूछ रही है छुट्टी कब करोगे। खुशी, छुट्टी बताऊं कैसे होती है? तुम्हारे पास मोबाइल फोन होगा जिससे तुम क्लास ले रही हो या लैपटॉप होगा, उसका स्विच ऑफ वाला बटन दबाओ, छुट्टी हो गई। ऐसे होती है छुट्टी। कमाल कर रही हो यार। अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सितंबर में तुम्हारा पेपर है। चलो, मॉड्यूल बोलता है
पीले रंग का बनाया मैंने AR, जो कि ये वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है। इसका मिड पॉइंट मान लो ये है, तो मैं जानबूझ के यहां से कहीं इधर से कटवाऊंगा MR को। तो मैंने ये MR यहां से काट दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये गुलाबी लाइन और ये रेड लाइन बराबर है एक दूसरे के, और नीली लाइन का स्लोप पीली वाली लाइन से डबल है, इतना कहना चाहता हूं। तो स्लोप ऑफ MR इज ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ AR, एंड MR कर्व बाइसेक्ट दिस लाइन into 2 equal parts. हाँ भाई, सीए की तैयारी में सारे टीचर ऐसे ही छुट्टी करवाते हैं। कौन बोल रहा था कमेंट में, कह रहा सर सारे टीचर ऐसे छुट्टी करवाते हैं। सीए की तैयारी में छुट्टी ऐसे होती है, तुम्हारा मन करे छुट्टी कर लो, तुम्हारा मन करे पढ़ लो, जिसका मन कर रहा है पढ़ने का पढ़ते रहो, तुम्हारी इंटेंशन दिखेगी, यहां तुम पास हो सकते हो, समझे? ठीक है, तो इतना बताया है। अब राज्य में इसको आपको मॉड्यूल से दिखाना चाहूंगा कि मॉड्यूल यहां पर क्या बोलता है। मॉड्यूल ने यहां पर ये डायग्राम बना रखा है तुम्हें फंसाने के लिए। ये लाल रंग का मैंने बना दिया तुम्हारा AR कर्व, AR और डिमांड कर्व एक ही बात है, ये पॉइंट पॉसिबल नहीं है वैसे तो, ठीक है जी। और थोड़ा नीले रंग का बना देते हैं MR कर्व, ये रहा जी। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, ऐसा बोलता है बस, ठीक है जी। इतनी बात हो गई, ओके। इसके बाद मोनोपोली के AR MR कर्व बता दिए, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखी हुई है, मैंने बोल के भी बताई है आपको दोस्त। AR कैन नॉट बी जीरो, AR कभी जीरो नहीं हो सकता, वो गलती से मॉड्यूल ने बता दिया, ठीक है। हाँ, MR जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है बाबा, AR नहीं हो सकता, मॉड्यूल में टच कर रखा है, लेकिन MR ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ये जीरो भी है, सब कुछ हो सकता है MR के साथ, ठीक है। और ये लाइन लिखी हुई है, लिखा है ना, द स्लोप ऑफ MR इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ AR, यानी जितना MR का स्लोप है वो AR से डबल है, ठीक है। और MR कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन AR कर्व एंड Y एक्सिस। तो बोलता है ये AR कर्व है, तो MR कर्व ये हाफ वे में है, ये यहां से, और ये Y एक्सिस है ना, इससे हाफ वे में है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, कह रहा है ना, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बस ठीक है, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ओके। हाँ, ये कुछ लाइंस लिखी हुई थी जो इंपॉर्टेंट है, और एक और लाइन लिखी हुई है कि भैया AR और MR दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, मतलब दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हाँ, दोनों ही नीचे गिर रहे हैं भाई, कोई डरने वाली बात नहीं है, सॉर्टेड है इतना मामला। ओके, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आज की क्लास के बारे में। पॉइंट नंबर 1, जितना मैंने कराया है मोनोपोली के बारे में उतना ही करो। इस यूनिट में सिर्फ अपने टीचर के हिसाब से चलो, किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपने टीचर के हिसाब से चलो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आपने सिर्फ मोनोपोली के नोट्स बनाने हैं। अगली क्लास में मोनोपोली के डायग्राम कराऊंगा, ठीक है जी। उससे अगली क्लास में भी मोनोपोली के डायग्राम होंगे। ये मोनोपोली का टॉपिक आपका 3 क्लास तक चलेगा। कितनी क्लास तक चलेगा? 3 क्लास तक चलेगा। समझ में आई बात? अब तुम बोलोगे तो मेरे को डायग्राम बनाने हैं कुछ ऐसे 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 कुछ डायग्राम सिखाना चाहता हूं। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो 30 मिनट सिखाऊंगा, बच्चों की वोटिंग कराऊंगा। जो बच्चा बोलेंगे कि सर डायग्राम एक फ्रेश टॉपिक है, अगली क्लास में सिखा देना, ठीक है, या फिर तुम बोलना चाहते हो आज ही कराओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई कराऊंगा। अगर तुम आज ही करना चाहते हो तो थम्स अप करना, और अगली क्लास में करना चाहते हो तो थम्स डाउन कर देना। यह है
टुडे के लिए थम्स अप और नेक्स्ट क्लास के लिए थम्स डाउन। तो मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं पोल वाला एक वोट करा रहा हूं, इसके बाद डाउट्स लूंगा आपके। 30 सेकंड्स का पोल है, आप अपने हिसाब से मुझे बता दो, क्योंकि मेरे को आपका भी ख्याल रखना है। देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं। हाँ रितिका बना लो। अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा भारी हो गया तो भारी हो गया तो अगली क्लास में करा दूंगा, अगर लग रहा है कि हल्का है तो आज की क्लास में करा दूंगा। देखते हैं, 1% का भी फर्क रहा तो उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। लो जी मित्रों, पोल खत्म। यार ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, मतलब आधे इधर आधे इधर। एक बार और इसका पोल ले लेते हैं वंस अगेन, थोड़ी क्लैरिटी दो यार मुझे। लाइव चैट में मत बोलो, लाइव चैट में थम्स अप थम्स आउट नहीं चलेगा, लाइव चैट में तो सिर्फ दिल देते रहो। पोल वाले बोलो, पोल वाले। एक बार और पोल करा रहा हूं, वोट टाइप ये अगेन वंस मोर। थोड़ी कंफ्यूजन थी यार, 1-2% 3% का डिफरेंस, कोई सॉलिड मुझे रीजन तो मिले। अच्छा कृष्णा बोल रहे सर प्लीज कल। देखते हैं कुछ सेकंड और क्या करते हैं बच्चे। अरे आजा, अबे अब तुम पलट गए, 11% का डिफरेंस आ गया। मुझे लग रहा है कि बच्चे थोड़ा इन्फ्लुएंस में आके कह रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं दोस्तों, इसको अगली क्लास में करा दूंगा, अगली क्लास में करा दूंगा। मेरा दिल भी उसी तरफ है, क्योंकि डायग्राम का भोकाल छा जाएगा, फिर डायग्राम का भोकाल छा जाएगा तो फिर तुम्हारे दिमाग में भोकाल आ जाएगा। ठीक है, इसको आसानी से रिया कल ही कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके डाउट्स पे आता हूं, डाउट्स पे आता हूं। कह रही है साहिल, कह रहा है आज शाम को करवा देना। हाँ आज रात को कराऊंगा 12 बजे डायग्राम। ताहू एशियन पेंट लिमिटेड की मोनोपोली है? नहीं नहीं यार, आस्था उसके लिए तो बर्जर भी है कंपटीशन में, नैरोलैक भी है। वो आता ना, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जगमगाना हो, नैरोलैक नैरोलैक, वो कंपटीशन में इसके। ठीक है, जागृति ये दोबारा हो जाएंगे ARMR कर, और कॉल का सिस्टम आज नहीं है। हाँ हाँ आयशा शेख वही लिखो, और ग्राफ कराऊंगा प्रीति कुमारी, ग्राफ ARMR कराऊंगा। अमन इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा भाई, सिर्फ ये फैक्ट पूछेगा। ठीक है, और जिसको ARMR कर्व में प्रॉब्लम है तो प्लीज वो इस चैप्टर की पहली क्लास देखे कि ARMR कर्व बनाया कैसे था। AR कभी नेगेटिव नहीं हो सकता देवेंद्र। रेशमा मैं कभी लाइव चैट पर मैसेज नहीं करती हूँ मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, कल हो जाएगा आपका, कल रिजॉल्व हो जाएगा रेशमा, टेंशन मत लो। सुकृति प्रो बैच 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। प्रो बैच तो ये भी प्रो ही चल रहा है वैसे तो। रेलवे में तो तेजस एक्सप्रेस है, वो तो रेलवे की मोनोपोली कैसे। हाँ तो तेजस एक्सप्रेस क्या रिलायंस वालों की है? हाँ हाँ बिल्कुल महिंद्रा, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास का टॉपिक करते रहो, कंटेंट करते रहो, स्टडी मैट करते रहो, अच्छे मार्क्स आएंगे आएंगे। आस्था मैं इसको रिपीट करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कार्टेल का मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स जो खुद डिसाइड करते हैं प्राइस आउटपुट। हरप्रीत AR0 नहीं हो सकता, वो वैसे ही बना रखा है। मास्टर टेस्ट सीरीज प्रो वाले बच्चों के लिए मनिंदर, वहां पर आपके सब्जेक्टिव टेस्ट भी वेरीफाई होते हैं, और वो प्रो में, अंतरिक्ष प्रो में उसके लिए लिमिटेड टाइम होता है। हाँ ललित शर्मा बोलता है कि फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास होती है, डिस्क्रिमिनेटिव, बिल्कुल सही है। तो प्रिया बोल रही है रशियन साइकिल का कलर व्हाइट बनाना पड़ेगा फिर ड्यू टू फेयर स्किन। हाँ 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 है। साहिल बोल रहा है इंडिया में कार्टेल बनाना इलीगल क्यों है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई। ठीक है,
सर आप प्रिया से ऑब्सेस्ड हो गए है क्या? जब देखो तब प्रिया। रोहित बोल दूंगा भाई, अब से रोहित बोल दूंगा, रोहित कहता है तो। रोडवेज बस क्या मोनोपोली है क्या सर? रोडवेज बस के अलावा अगर कोई बस नहीं चलती उस एरिया में तो वो मोनोपोली है। तो आप देखो चलती नहीं चलती। इसरो की मोनोपोली है, बिल्कुल है बादल। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मोनोपोली है, ठीक है। आईओएस का सब्स्टिट्यूट एंड्रॉइड हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है आज के टाइम में, लेकिन मैंने वो बोला भी तो कि प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करती आदित्य, बस एग्जांपल देने के तरीके से बताया है, ठीक है। आप पलक गुप्ता, कार्टेल तो कुछ बंदों का ग्रुप है, कुछ फर्म का ग्रुप है, और नेचुरल मोनोपोली एक अकेली फर्म है, वो अलग से ही होती है। हाँ बादल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी फीचर है मोनोपोली का, इसके ऊपर तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। और बाकी सब डाउट, इंजन में डाउट सॉल्व हो जाएंगे, कुछ इतने खास नहीं है, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर ओवर करते हैं। क्लास का लीडर बोर्ड आपको शो कर देता हूं। टॉप पे रहे हैं हमेशा की तरह रुशील मित्तल जी, फिर करण, प्रखार, हरियाणा सरकार, दिव्यांश, देवेंश, अक्षत, वेदांत, अभिमन्यु और सैफ चौधरी। दीज आर द टॉपर्स ऑफ द टुडेज क्लास। लव यू एवरीवन। दोस्तों बस तुमसे एक चीज चाहिए कि तुम्हारे प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तुम्हारा प्यार साथ में बना रहेगा, मजा आता रहेगा, पढ़ाई चलती रहेगी, बस प्यार बना रहना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। कल की क्लास में करेंगे डायग्राम्स, ओनली डायग्राम होंगे, ओनली। इसलिए मैं अब बहुत स्लो करके बहुत सही तरीके से आपके प्रॉब्लम को समझा और उसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्त। ओके।